देखते रहो। अभी लाइट जलानी पड़ेगी बाबा, वो तो मैं ना देख रहा हूँ। नहीं, पटेल सरवाई पे मैंने डाल रखी है ना वीडियो। नहीं कुछ जरूरी है तो वीडियो देखनी, तो बनने का मतलब कौन को चैनल रखा है। नहीं नहीं, सब्सक्राइब बढ़ी हो तुम, टाइम आ गए हो तो मैं बता दूँ तो अब बढ़ाऊ। अभी देखो, अभी क्या है कि ये अभी मैंने केवल एक सुविधा दी है आपको, है ना, कि वीडियो का वो एब्सेंट अपन तो ले सके। बाकी ऑनलाइन के लिए मैं मतलब काम कर रहा हूँ चीज़ों पर, है ना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाओ तभी अपन चैनल वैनल का काम करें। क्या जाला देख हेडिंग भारत का सामान्य परिचय, और अगले 1-2 घंटा तक शांत रहेंगे और मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे, नहीं फिर निकल जाओ जी। ठीक है, चल देख। पहले ना इंडिया के मैप पे एक बार देख ले, ना देखा तो बहुत दिन आए, पर एक अलग दृष्टि से देखेंगे। देखे, यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। लद्दाख, ये वाला एरिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, मतलब अपन कछु अलग टाइप के है ना, यहाँ से शुरू करें। देखें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5। इसी तरह आपको तैयार करनी है, इसी क्रम में। कोई रीजन है इसके पीछे, रीजन अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल जान लेंगे। ये हो गया, ठीक है। गुजरात के नीचे चले, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये 6 7 8 9 10 और 11। अभी यहां तक पहुंचे अपन। देखे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इन्हें इतने लिख ले, पहले इतने लिखे जाता, और 11 नंबर तक, है ना, बीच में ऐसे लाइन करेंगे फिर बात। हाँ, भारत सामान्य परिचय लिख के और बस ऐसे ही करता। और घर के का लेके ना जानो है, तो घर जाके मतलब समझ में आ गए हो, यहाँ समझ में ना आ रहे हो, यहाँ ना आ रहे हो तो घर कौन सा आ जाओ, यही आ रहा हो है? नहीं, नक्शा नहीं बनाना है, केवल ये लिखना है बस। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे जा टॉपिक में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मिल जाए एक लाइन पूरे आगे बाद। हाँ, गुजरात 2 बार लिखी है मैंने। गुजरात, महाराष्ट्र, 1 2 3 4 5 और 6। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, हैंड राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, काम ज्यादा करना है ना, हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर की साइड चलेंगे। तमिलनाडु, आंध्रा, ध्यान रखियो यहाँ, यहाँ ध्यान रखें, तेलंगाना यहाँ है ना, और इसकी कोई भी सीमा तट से नहीं है, बंगाल की खाड़ी से नहीं है टच में। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्रा, आंध्रा के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है,
यहाँ तक वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद इस साइड में आ गए तो ये तो बांग्लादेश हो गया यहाँ तक, ठीक है। बांग्लादेश से यहाँ मिजोरम, ये यहाँ तक पहले यह कंप्लीट करें। गुजरात, महाराष्ट्र 6, 1, 2, 3 और 4, हाँ तमिलनाडु 2 बार। यहाँ से मिजोरम, मिजोरम से ऊपर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, असम, असम से थोड़ा आगे आ गए। ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। पश्चिम बंगाल, ऊपर सिक्किम, आगे बढ़ा हुआ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां से पहुंचे बिहार, हाँ त्रिपुरा अभी बांग्लादेश से ये टच में है, बांग्लादेश की अभी जाए छोड़ा है ना, अपन ने यहाँ से शुरू किया है। खैर, बिहार, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यहां तक कंप्लीट कर लें, है वो ठीक है। अब जाना देख, अपन ने क्या किया है कि बॉर्डर एरिया में जो राज्य हैं जिनकी सीमा या तो तटीय सीमा है या जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उन राज्यों को अपन ने एक आइडिया लिया है कि ये बॉर्डर पर स्थित है। बाकी सभी जो देश हैं, राज्य हैं, वो अंदरूनी राज्य हैं, भारत के इंटरनल स्टेट्स है। खैर, अभी जाना देखें, जहाँ एरिया देखेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो पाक के साथ, एक सेकंड, या मैं ध्यान देना, ये टेबल इसको तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ठीक है। मैं ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्य। इसका मतलब ही हुआ पाकिस्तान से 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, और ये 3323 किलोमीटर है, और इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। एक बात क्लियर,
ठीक है, एक बार मैप पे और देखेंगे ना। नंबर 1 लिखेंगे, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। हेडिंग डालें, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब ऊपर से अपन ने तैयार किया है, सबसे पहले लद्दाख को लिया था, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, ध्यान करें नक्शा में, लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात, है ना। तो ऊपर से शुरू करें, लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। ठीक है, तो 3 राज्य लिखेंगे। इसे हेडिंग डाल रही है अपन ने, हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट, इसे रेड क्लिफ लाइन, ऊपर हेडिंग बनाई दी अपन ने, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब जब हम फर्स्ट पॉइंट लिखें, इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिस पर, इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है जिस पर 3 राज्य व 3 राज्य 3 राज्य 3 राज्य राजस्थान, 3 राज्य राजस्थान, पंजाब व गुजरात, राजस्थान, पंजाब व गुजरात, राजस्थान, पंजाब व गुजरात स्थित हैं। 3 राज्य राजस्थान, पंजाब व गुजरात स्थित हैं, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग आ रही है, तट रेखा या तट सीमा, तट रेखा या तट सीमा। मतलब ये पूरा मैटर को समझना थोड़ा वैसा है ना, आप बस बैठे रहेंगे, तट सीमा या तट रेखा हेडिंग डाल के अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा 7516.15 किलोमीटर, भारत की कुल तटीय सीमा 7516.15 किलोमीटर है, कुल तटीय सीमा 7516.15 किलोमीटर है। यदि इसमें से द्वीपीय सीमा को, यदि इसमें से द्वीपीय सीमा को हटा दिया जाए, द्वीपीय सीमा को हटा दिया जाए, तब यह 6100 किलोमीटर, तब यह 6100 किलोमीटर है, तब यह 6100 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, तट सीमा पर भारत के, तट सीमा पर, अगला पॉइंट यही में, तट सीमा पर भारत के 9 राज्य, तट सीमा पर भारत के 9 राज्य, देखें जाला देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल स्थित है ना। 9 राज्य तट सीमा पर, काले खबर ना, तट सीमा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं और 9 क्यों नाम क्रम थे। 9 क्यों नाम, नंबर 1 ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे डाल के लिखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट, केरल के बाद तमिलनाडु है ना। अपन इस तरह अगर चले, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा और 9 वेस्ट बंगाल। अगला पॉइंट, भारत की तट सीमा पर, भारत की तट सीमा पर, भारत की तट सीमा पर चार भारत की तट सीमा पर 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत की तट सीमा पर 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है। पहले एक बार केंद्र शासित प्रदेश लिख लेते हैं ना। चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 4 तो ये, ठीक है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, पांडिचेरी और दादरा एंड नगर हवेली व दमन एंड दीव, ठीक है। ये दोनों मर्ज करते हैं, मर्ज करके ये टोटल कितने आ गए, 8। क्या ये जलीय सीमा पर स्थित हो सकता है, नहीं। दिल्ली नहीं, लद्दाख नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता। शेष जलीय सीमा पर स्थित केंद्र राज्य क्षेत्र, मतलब नाम कौन कौन से है वो नहीं, वो यहां से पता चल जाएगा ये नहीं है ना। और ये चारों के नाम है। हाँ, सभी के नहीं लिखने, केवल ये 4 के नाम लिखने। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एंड दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव। नहीं, ये नहीं है, ये 4 है। क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है जहां में, हाँ रिकॉर्डिंग जहां में और चल रही है, पूछो ऐसे बेहुदा क्वेश्चन है। हो गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। अच्छा, एक लाइन अपन ने लिखी, जैसे ये लक्षद्वीप है, ये तो इसकी सीमा भाई कुछ सीमा समुद्र से लग रही है, अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तब 7516.15 किलोमीटर है, और यदि इसको हटा दिया जाए तब भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये बात क्लियर है, ठीक है। अभी ज्यादा देखना, एक छोटी सी एडेंट आ रहेंगे। भारत की मानक समय रेखा, अरे बनाना, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, जैसा लिखेंगे। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत की मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। आज तो पहली बार आवा मतलब ऐसा लग रही है। नैनी नामक स्थान से गुजरती है तथा भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है। भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है। देखें, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। अभी यह एमपी में है क्या? ये थोड़ी सी एमपी में भी है। 4 1 5 यानी निम्न 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश, कॉमा मध्य प्रदेश में यहां टच कर रही है थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है तो फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। एक और पॉइंट, यह समय रेखा 0 डिग्री या जीएमटी, 0 डिग्री या जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री या जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। 0 डिग्री या जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है तथा भारत को एकमात्र समय जोन, एकमात्र टाइम जोन में विभाजित करती है। भारत को एकमात्र टाइम जोन में विभाजित करती है। ठीक, एक लाइन समझा कि नहीं? यहाँ भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट ये वाला, और ये है ग्वारमोती कच्छ इन गुजरात। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वारमोती कच्छ इन गुजरात जो स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट यानी ये किबुतु अरुणाचल प्रदेश, और ये स्थित है 97 डिग्री 25 पर। तो सबसे पूर्वी बिंदु ये हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुती, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में ग्वारमोती।
और इन दोनों के बीच में देशांतरों का डिफरेंस है लगभग 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है इन दोनों स्थानों के बीच, है कि नहीं भाई? यहां पर 30 जोड़ेंगे तो 98 के आसपास पहुंच जाएगा, 97 25 मतलब लगभग 30 का डिफरेंस है। और एक देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, यानी एक देश पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लेती है। इसमें चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, है ना? वैसे अभी अपन समझ में चाहे तो भारत के कुल देशांतर 360 है, ठीक है? 180 एक साइड, 180 दूसरी साइड, टोटल 360। और 360 को पार करने में 24 घंटे लेती है पृथ्वी। भाई 24 घंटा में पूरा एक चक्कर लगा देती है। तो 360 देशांतर ने सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है? तो एक देशांतर को 360 को 24 घंटे लगे, 360 को गुजरने में 24 घंटे लगे, तो एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना टाइम लगेगा? 24/360। ये घंटे हैं तो अपन मिनट में कन्वर्ट कर लें, 60 जाते ये 6 छते ये 4, यानी एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का टाइम लगता है। टोटल डिफरेंस अपना 30 देशांतरों का है, तो एक को 4 मिनट लग रहा है, तो 120 मिनट का डिफरेंस आएगा। और 120 मिनट के डिफरेंस का मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे है, और जो देशांतर का अंतर है वो 30 डिग्री है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक लाइन में लिख के खत्म कर जाओ, बोलो। हाँ सर, ये कच्छ का रण जो है ना, कच्छ का रण, वहीं पर एक स्थान स्थित है सरक्रीक। सरक्रीक एक सीमा रेखा है, सरक्रीक एक दलदल क्षेत्र है सरक्रीक गुजरात में, वो भी कुछ इस तरह से है। और यहाँ भी अभी विवाद है ना, ये यहाँ लोग बाग नहीं रहते हैं सरक्रीक में, ये तो कच्छ का रण है और गुजरात में दलदली क्षेत्र है। तो वो भले ही नाम आप कुछ भी कह दें, कच्छ का रण कह दें या स्पेशल पॉइंट सरक्रीक कह दें, है ना? अब जहाँ तो और ज्यादा स्पेशल करता हूँ ग्वार मोती, जो अभी तक नहीं सुना होगा अपन ने, लेकिन ग्वार मोती एकदम फिक्स उसी पॉइंट का नाम। मेरे कहने का मतलब क्या है, नैनी भी एक स्थान है, इलाहाबाद भी एक स्थान है, उत्तर प्रदेश भी एक स्थान है, और मिर्जापुर भी एक स्थान है। अब इतने से गुजरती है, अब चारों ही सही है, क्योंकि थोड़ा एक ज्यादा छोटा स्थान है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे। कच्छ के रण में पड़ता है सरक्रीक, और सरक्रीक एक बॉर्डर लाइन है गुजरात की पाकिस्तान से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है ना, वो सरक्रीक में ही करती है, और वो दलदली क्षेत्र है। जहां भी अभी विवाद है कि सरक्रीक की बॉर्डर कौन सी होगी, खैर छोड़े। एक एक पॉइंट जा पॉइंट पहले कंप्लीट करें। भारत के यही मांगे, भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु व भारत के पश्चिमी बिंदु के मध्य, भारत के पूर्वी बिंदु व भारत के पश्चिमी बिंदु के मध्य 30 डिग्री 30 डिग्री देशांतर का 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, जिसे पार करने में 2 घंटे का, जिसे पार करने में 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये एक प्रश्न चाहे तो अपन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखें फटाफट बाय करके दे। यदि 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 अरुणाचल प्रदेश, यदि अरुणाचल प्रदेश में, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6:17 AM, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6:17 AM पर होता है, 6:17 AM पर होता है, तो
गुजरात में तो गुजरात में यह कितने बजे होगा? गुजरात में यह कितने बजे होगा? लगाना आंसर का 8 हो जाए। दो ही आंसर ऐसा करते हैं, या तो 4:17 ऐसा कर दो, या 8:17 ऐसा कर दो। जाके अलावा का उत्तर कसु आए तो होगा, मतलब अगर हमने बिल्कुल दिमाग ना होती तो ये दो आवे, शायद ऐसे का तो 4:17 ऑप्शन में ही नहीं हुए, तो मतलब बिल्कुल दिमाग ना होती ना तो ये प्रश्न है जाओ, क्योंकि 4:17 अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो 4:17 ऑप्शन में हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों में तो तुम पहले मैं जो बताऊं, सूर्योदय पहले कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा, तो फिर यहाँ बाद में होगा। बस इतना अपन को और पता हो तो बस हम क्या लगा सकते हैं, 8:17। क्लियर जवाब? ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं। कर्क रेखा हेडिंग डालेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा और डैश लाइन के लिखें। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से निम्न, भारत के बीचों बीच से निम्न 8 राज्यों से होकर, निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकर जाओ सभी को। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती। या तो एजांग, वैसे अपने पास ये मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ है, हाँ, बिहार है तो झारखंड ना, तो फिर तो गलत तरीका है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, एक ऐसे याद रख ले, राम झा के 6 पंगु मित्र, ये अच्छा एब्रिसिएशन बनाओ का ना, बढ़िया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, के को कसूर लगाए बन लियो भाई। देखो ये ट्रैक्शन में जो प्रॉब्लम तो रहते हैं, अभी मैंने जो ध्यान कर रहा हूँ मैं तो के लगाऊ, तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, तो ऐसे करके जाए। अच्छा, एक चीज और देखें, या तो लिख लेंगे अभी, 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। कहां से शुरू किया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ये दोनों में से कॉमन कौन सा है? एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इन दोनों में से किसी एक राज्य में कट कर रही होंगी, या तो एमपी में कट कर रही होंगी या छत्तीसगढ़ में कट कर रही होंगी, क्योंकि ये भी इन राज्यों से ऊपर, मतलब दोनों रेखाएं दोनों राज्यों से ऊपर गुजर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री एन और 82.5 डिग्री ई कट कर रही होंगी एक जगह,
और उस स्थान का नाम है छत्तीसगढ़, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, नॉट एमपी। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये 8 लिख ले, ताकि बाद एक एब्रीविएशन लिख ले, राम झाके 6 पंगु मित्र, और नोट डाल के एक लाइन लिखे। हाँ बोलो। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। रांची, झांसी। चलो एक बार मैं और जाए देख रहा हूं। फिलहाल लिखे ने राम झाके 6 पंगु मित्र, 8 तो जिन लिखे। राम झाके 6 पंगु मित्र। जाए करा तुम तैयार जाए, फिर बाकी जो तुम अपना घर अगर ज्यादा इजी लग रहा हो वो तो बाय कर लियो। फिलहाल जा इतने के लिख ले। मतलब हमें ऐसी चीज तैयार करनी है जो पहले से है ना, एकदम नई चीज में नहीं जाना। नोट डाल के एक लाइन लिखे। 82.5 डिग्री ई, अब आई नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर व 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, व 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ में। अभी जहां मैप में भाई एकदम क्लियर कट छत्तीसगढ़ दिखाया गया है, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को, अभी फिलहाल तक छत्तीसगढ़ लिख लेना। छत्तीसगढ़ ये जहां तक मुझे लग रहा है, छत्तीसगढ़ एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। हाँ, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। जाला देखा जा, डायग्राम में देखेंगे। ये इंडिया, ध्यान देना, ये थोड़ा कठिन है पर समझेंगे अपन। ये इंडिया वाला सेक्शन, ये और ये श्रीलंका, और इन दोनों के बीच में यहाँ, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है ना, पम्बन द्वीप, धनुषकुंडी यहाँ तक, और यहाँ श्रीलंका का जाफना द्वीप, और इन दोनों के बीच में है आदम ब्रिज ना, आदम ब्रिज। इस साइड में है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और इस साइड में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ अपन केवल एक ही चीजें देखेंगे, और वो है पाक जल संधि, वो यहाँ है। तो पाक जल संधि क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। एक तो जाए दे, एक जान दे, यहाँ एक देश पढ़ा अपन ने, ये भू आबद्ध देश है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का भू आबद्ध देश म्यांमार, ध्यान है का? ठीक है, म्यांमार का यहाँ एक द्वीप है, ये कोको द्वीप, और कोको द्वीप अधिकार में है किसके? म्यांमार के। और यहां से अपना शुरू हो जाता है अंडमान, और अंडमान के बाद निकोबार। तो कोको द्वीप, म्यांमार और अंडमान, इन दोनों, ये तो भारत का क्षेत्र हुआ, ये म्यांमार का क्षेत्र हुआ। तो अपन कह सकते हैं म्यांमार को इंडिया से, या कोको द्वीप म्यांमार को इंडिया के अंडमान से अलग करने वाली जो जल संधि है वो है कोको जल संधि। ठीक है, तो ये दो बातें ने पहले क्लियर कर, कोको जल संधि और पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत श्रीलंका, और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार। ठीक है, ये दो बात क्लियर। अब जालन देख, अभी जिन्हें मैं कहा, ये जो पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित एक पॉइंट है यहाँ, हालांकि अब तो ये डूब चुका है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट भारत की टेरिटरी में
भारत के क्षेत्र में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। एक बार दोबारा, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित एक बिंदु है जो वर्तमान में जलमग्न हो चुका है, और ये भारत के अधिकार क्षेत्र में सबसे दक्षिणतम पॉइंट है और 6 डिग्री 4 डैश पर स्थित है। तो 6 डिग्री पर 6 डिग्री लाइन यहां गुजरती है इंदिरा पॉइंट से, ठीक है। 6 डिग्री लाइन ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 पर है ना, 6 डिग्री 4 डैश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का क्षेत्र वैसे तो 6 डिग्री 4 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ ये 8 डिग्री 4 डैश से शुरू होती है मुख्य भूमि। लेकिन अब ये भी तो इंडिया के क्षेत्र में ना निकोबार, तब अपन कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 पर स्थित है, और इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। तो पहले जाए इतने का खत्म करो पहले, है ना। ये चूंकि इसमें दिखा नहीं है, ये जाए लिख ले पहले, है ना, लिखे इंदिरा पॉइंट, एडेंट आ रहा है इंदिरा पॉइंट और डैश लाएगा, इंदिरा पॉइंट और डैश ला के लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु, पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार, अभी केवल नाम लिख लें क्या होते हैं जो ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार बाद में देखेंगे। ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब जा लगा, ठीक है साहब। ये अपना पॉइंट हो गया कहाँ, 6 डिग्री 4 मिनट पे, है ना, 6 डिग्री 4 मिनट। अब इससे नीचे इंडिया तो है नहीं, तो इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हो गया। तो ये जो 6 डिग्री लाइन है वो इससे जस्ट नीचे होगी, और 6 डिग्री लाइन इंडिया को अलग करेगी सुमात्रा से, यहाँ इंडोनेशिया चालू हो जाएगा यहाँ से। तो 6 डिग्री पॉइंट जो है ना, 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करता है। और सुमात्रा कहाँ है, क्या है, इसके बारे में तो अपन पहले से परिचित है, क्लियर, ठीक। अब थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ तक ये जो यहाँ लफड़ा है वो अपन ने क्लियर किया। अब नेक्स्ट ऊपर आए तो यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री, ये वाली जो लाइन है 8 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल में यहाँ 3 देश है, ध्यान रखें, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का ही एक द्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप उत्तर में है, उसके बाद है दक्षिण में मिनिकॉय, और मिनिकॉय के बाद एक देश है मालदीव। तो यहाँ एक तो हो गया 8 डिग्री चैनल, एक हो गया 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री और 9 डिग्री दोनों हो गए, और ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर अगर ये तीनों द्वीप ने देखें तो क्या कंडीशन है, पहले लक्षद्वीप है, उसके बाद मिनिकॉय है, उसके बाद मालदीव है। तो कौन सा चैनल किसे अलग करेगा, 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से, और 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करेगा। तो भाई 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से, और 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ये दो बातें क्लियर। अच्छा बच गया कौन सा, 10 डिग्री। 10 डिग्री आ गई यहाँ, अंडमान और निकोबार इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और इससे ऊपर स्थित है कोको जल संधि, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। एक बच गया अपना कौन सा, ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल ये है, ग्रेट चैनल यहाँ इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा से अलग करेगा ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, कोको जल संधि, ये सभी चीजें कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में एक सामान्य सी समझ बन जाए भाई मैप पे कि वो कहाँ स्थित है, तो वो आंसर लग जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा तो देखेंगे,
पाक जल संधि पता ही है, कोको जल संधि पता ही, ग्रेट चैनल आप पता पड़ गया, इंदिरा पॉइंट को अलग कर रहा है सुमात्रा से, ठीक है। अब बच गए कौन से, विभिन्न अक्षांश। तो 6 डिग्री 4 इंदिरा पॉइंट स्थित है, 8 डिग्री 4 भारत की मुख्य भूमि शुरू होगी, और 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को अलग करेगा इंडिया से, है ना। 6 डिग्री के बाद आए हम 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री में 8 डिग्री करेगा मालदीव को मिनिकाय से, और 9 डिग्री करेगा मिनिकाय को लक्षद्वीप से। बच गया कौन सा, 10 डिग्री जो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, ठीक है। इतनी सी समझ बन जाए ना, जिस समझ में उतारे, बोलो। नहीं, ग्रेट चैनल का मतलब ये है, और 6 डिग्री का मतलब ये पूरा अक्षांश है। 6 डिग्री तो एक अक्षांश लाइन है जो अलग कर रही है, और चैनल का मतलब ये होता है, जैसे एक इंग्लिश चैनल नाम सुना हो आपने, इंग्लिश चैनल, तो वो एक समुद्र का एक पानी का एक भाग होता है, उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो ग्रेट चैनल केवल यहाँ जो पानी भरा हुआ है वो है ग्रेट चैनल, और 6 डिग्री अक्षांश है जो पूरे इस लाइन में से, ठीक, लेकिन जिस जिस सेकंड लिख लें ऐसे, 8 डिग्री 9 डिग्री जाए बना ले केवल जाए, है ना, नक्शा की कोई आवश्यकता है नहीं। चाहेंगे अपन पीपीटी शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे, वहां से देख लें। हाँ बोलो। ठीक है, हाँ। ऐसे तुम्हें किसी समझ में नहीं आवे ना, तो मतलब जो ध्यान मत दियो, तुमके समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो, हाँ? वो कछु नहीं हो, समझ में आवत हो है, वो हमें ऐसा ऐसा महसूस होता है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता है। हो गया। 7 डिग्री के नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो कभी दिमाग में ऐसे तो ना आए के साथ 7 डिग्री का या काय अलग करे हो, ऐसा कोई प्रश्न तो ना ना, ना ना, चलो ठीक है। मतलब नहीं, कईयों को ऐसे क्या बोलते मैं मोहम्मद गौरी टाइप, वो 7 डिग्री कोई ना पता हो तो फिर का है रहो जिंदगी जिए तो, 7 डिग्री का हुआ लगा ही ना कर रहा, तो काय को वो लिखेगा 7 डिग्री, जो हते थे जे जिनने तैयार करा है ना, बाकी तरफ नहीं है कि बचा कितना है, वो नहीं, वो इतने कोई तैयार है या वही बहुत हुआ, क्योंकि मैं वो खुद ही ऐसा लग रही है कि अपन ज्यादा मैटर दे रहे हैं। खैर छोड़, नेक्स्ट, जैसे कि नहीं एक बार, अरे पहले जा पूछ लेंगे तभी जा, हाँ बोलो। हाँ,
अरे ज्यादा ध्यान दे, नोटिंग नहीं। और फिर ये पूछा होता रे तो इतनी चिंता क्यों हो रही जाके? हाँ हाँ, नहीं ज्यादा देखे, यहाँ का जो चीजें यहाँ क्लियर होंगी। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और पाक वे, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है। यहाँ ये रामेश्वरम है ना, यहाँ इस स्थान पर रामेश्वरम। ये जाफना, जाफना श्रीलंका का एक द्वीप है, ये वाला ये जाफना। और भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित क्षेत्र और है, भारत व श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप कौन सा? जाफना, ठीक है। और यहाँ ये श्रीलंका, और ये जो है वो है आदम ब्रिज, है ना, आदम पुल या रामसी। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, ठीक है। तो यहाँ से एक हल्का सा डायग्राम डालेंगे, एक डायग्राम बनाया था, मुझे ये सब चीजें दिखाया था, हालांकि ये पहले अभी अपन बना चुके हैं। ऐसे 2-3 चीजें दिखाए थे बस। एक पाक की खाड़ी जालंगी साइड, पाक की खाड़ी मैं बना रहा हूँ भाई, बनाओ जाए मत बनाइए। मन्नार ये बनाए तो मन्नार की खाड़ी, मतलब ये स्थान दिखाना जरूरी है ना, नक्शा वो कैसा भी उससे मतलब नहीं। और ये जाफना, जाफना द्वीप इन श्रीलंका। और ये आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, पाक जल संधि। हो गया? आदम ब्रिज कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक जल संधि और जाफना द्वीप। जाफना द्वीप विवादित क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के बीच। हटाओ बोलो। अब फर्स्ट स्लाइड अपन शुरू करेंगे यहाँ पे। चलो देखने, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, ठीक है। भारत, भरत जन, एक ऋग्वैदिक काल में कुछ जनपद हुआ करते थे, उनमें से एक था भरत जन, उसके नाम पर भारत। आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थान था, इसलिए आर्यावर्त। हिंदुस्तान, अरबी भाषा में सिंधु को हिंद कहा जाता था, सिंधु के इस साइड का जो क्षेत्र था उसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान, अरबी और फारसी भाषा में, ठीक है। और इंडिया एक यूनानी शब्द है, उससे बना है इंडिया, ठीक है। तो नामकरण से संबंधित कोई छोटी मोटी बातें अगर पूछ ले तो अपन यहाँ से जवाब दे पाएंगे। भारत भरत जन के नाम पर, आर्यों का निवास स्थान रहा है इसलिए आर्यावर्त। हिंदुस्तान, सिंधु नदी से इस साइड का जो प्रदेश है वो कहलाया सिंधुस्तान, लेकिन सिंधु को अरबी भाषा में हिंदू कहा जाता है तो वहां से पड़ा हिंदुस्तान। और इंडिया एक यूनानी शब्द है, उसका नाम है भारत, ठीक है। 4 नाम लिखे, फटाफट लिखे जाओ और आगे बढ़े, नहीं तो फिर ये एक क्लास में अपन एक टॉपिक को टारगेट जो करे ना वो कभी कतई पूरा नहीं हो पाए, और नेक्स्ट स्पीड और बढ़ा देंगे नहीं तो जब 2-4 तो उचट जाएंगे। अभी तो सही है, अभी तो कोई दिक्कत ना, खाऊ ना कही ना, कोई दिक्कत ना, कहू ना कह रहा हूँ। कम है स्पीड, अच्छा चल ठीक।
नहीं अभी ये टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है ना, फैक्ट्स ज्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट। काय की जल्दी ना लिख पा। अच्छा एक काम करें अपन, ग्रुप पे तो सब जुड़े ही हैं, ये पीपीटी ने मैं ग्रुप पे शेयर कर लेंगे, है ना। माते तो जो ना लिख पा रहे ना भी माते लिख लिए, तो क्या करें तो है? मैंने अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो मतलब शुरुआत में ही कहा कही, कोर्स को समय पर खत्म कर पाना एक चैलेंज है, और कोई आज तक कर और नहीं पाया है ना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट कबू कराए ना पाई, वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि शुरुआत में एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चल पाते अपन जो लंबे समय तक स्टैंड कर पाओ, है ना। और कोर्स खत्म करने का मतलब, समय पर कोर्स खत्म करने का मतलब 101% सिलेक्शन होता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि कोर्स हम कर नहीं पाते। नेक्स्ट, आकार और भौगोलिक अवस्थिति, हेडिंग डायरेक्ट। आकार व भौगोलिक अवस्थिति, आकार व भौगोलिक अवस्थिति। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चतुष्कोणीय आकृति में, चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय आकृति में, चतुष्कोणीय आकृति में, आकृति में स्थित स्थित है, जिसका 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 अधिकांश भाग, जिसका अधिकांश भाग उष्ण व उपोष्ण, जिसका अधिकांश भाग उष्ण उष्ण व उपोष्ण, उष्ण भाई कर्क रेखा बीच में होकर गुजर रही है, तो ऊपर वाला भाग किस में चला गया? उपोष्ण में चला गया, और नीचे वाला भाग किस में चला गया? उष्ण में। तो इसका अधिकांश भाग उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल 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 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, जो जो विश्व के क्षेत्रफल का, जो विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तथा तथा भारत विश्व का, तथा भारत विश्व का, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल क्षेत्रफल के आधार पर है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर है। अगला पॉइंट, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा तथा देशांतरीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अतः 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 कहा जा सकता है कि अतः कहा जा सकता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में वह पूर्वी अर्धांश में उत्तरी गोलार्ध में वह पूर्वी अर्धांश में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में वह पूर्वी अर्धांश में स्थित है। ज्यादा देखिए ना, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर से इस साइड में पश्चिमी अर्धांश और इस साइड में पूर्वी अर्धांश। अब अपन भारत की लोकेशन देखनी है अपन ने, तो भारत 8 डिग्री 4 से शुरू हुआ है, तो 8 डिग्री 4 यानी ये तो 0 होगा, 0 से थोड़े ऊपर है, यानी यहां से भारत शुरू होगा और वो इधर ऊपर 37 तक यहाँ। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं ये 0 डिग्री हुआ, 68 से शुरू हुआ है, तो 68 मतलब इस साइड पूर्वी इस साइड में है, तो यहाँ ये 68 यानी कि इस जगह पर स्थित है। इस जगह पर स्थित होने का मतलब हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी अर्धांश में उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी अर्धांश में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, या एक बार देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कोमोलिन पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इंदिरा कौल और ये अरुणाचल केबुथु, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुवाहाटी कच्छ सरकरी गुजरात। ठीक है, तो गुवाहाटी गुजरात से और यहां तक की जो डिस्टेंस अरुणाचल प्रदेश केबुथु अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर, और दक्षिणतम बिंदु यानी कोमोलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वो अलग है ना, वो 6 डिग्री पे है ना, 8 डिग्री 7 पर स्थित है वो, और वो 6 डिग्री 4 पर स्थित है, यानी इससे नीचे है। खैर, इस स्थान से और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण का पॉइंट जो कोमोलियन कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु में स्थित है, वहां तक 3214 किलोमीटर। एक चीज बता दो, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है या भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है? उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है, यानी कि ये विस्तार अधिक है, और ये विस्तार अधिक होने का मतलब क्या ये नहीं कहा जा सकता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है? क्लियर जवाब? ठीक, क्या लिख लें, भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा
की अपेक्षा अधिक है, की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, जा डायग्राम में बना और ठीक से लिखो। ठीक है, ये स्थानांतरण के नाम में दोबारा लिख रहा हूं। 97°25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये तो सही है। 2933 सही है, 3214 सही है, 8°4 से शुरू हुआ है, 68°7 सही है, 37°6 सही है। ठीक, ये गुहार मोती, कच्छ, सरक्रीक, कुछ भी आ जाए, इन गुजरात, और ये किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये कोमोरिन पॉइंट या कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। चतुष्कोणीय आकृति, क्षेत्रफल इतना, वगैरह वगैरह, ये आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। एक दो चीजें और दिखाएंगे जालंग। हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। बोलो। हाँ, इंदिरा कॉलोनी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अब तो लद्दाख हो गया। कुछ और पूछ रहे हो तो बोलो। सरकरी गुजरात, हो गया। मोड़े मोड़े पढ़ाई चालू कर दो अब। लाइसेंस है अभी, अभी का है, अभी थोड़ा प्रेशर में हटना तुम, है ना, हकीकत तो ये ना, वैसे ही ना, अभी प्रेशर आवत ना, बुरा आवाज ना निकलती है? अभी देखो करूटे का उदम वैसे तो ये है कि प्रेशर लेवे भाई के ऊपर है। कईयो तो ऐसे कि नो प्रेशर हुआ तो जो कहते आई का दिक्कत है कछु ना, प्रेशर लेवे भाई के ऊपर है। वो आदमी है वो सारे में ही प्रेशर समझ जाता है। ठीक है, अच्छा ये एक स्लाइड और कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर भी आज ठीक रहा, मतलब कि काफी मैटर कवर कर लिया है। जाए और देखे जहाँ में कुछ है नहीं, हाँ या अभी देख लेते हैं। ये राजधानी है केंद्र शासित प्रदेशों की, है ना, राज्यों की राजधानी में अपन दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा सा अगर उल्टा सीधा प्रश्न हुआ, पुलिस है, पूछ ले तो पूछ ही ले, हाँ? तो फिर जगह तैयार रखे, है ना। चंडीगढ़ चंडीगढ़, पुदुचेरी पुदुचेरी, लक्षद्वीप कवारत्ती, तो इसको तैयार करना है। ठीक है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान का मतलब
अंडमान और बाकी बाद निकोबार। तो निकोबार तो नीचे है, ये अंडमान है। तो अंडमान का सबसे दक्षिणतम जो वो द्वीप उस पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर जवाब। दक्षिणी अंडमान का मतलब ऐसा ना कि सबसे दक्षिण में, निकोबार से नीचे हुए पोर्ट ब्लेयर। अंडमान जो है उसका दक्षिणी द्वीप जो है उस पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो दिल्ली एनसीआर। अच्छा ये क्या है जागो ने समझेंगे अभी। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना, एनसीआर। और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, एनसीआर में एक तो दिल्ली वाला एरिया शामिल है एनसीआर में, है ना, और एक हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, एक यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में अलवर शामिल है और भरतपुर शामिल है, और अब इसमें एक और शामिल हो गया है वो डी। ठीक है, तो वो भरतपुर से अलग हुआ डी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के एनसीआर में शामिल है, और इस ये तो हुआ दिल्ली, और ये सब हुआ एनसीआर। क्लियर जवाब ना नहीं? जल्दी और नई दिल्ली पे बात समझ रहे। एनसीआर नई दिल्ली, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव की दमन, है ना, जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू वो ग्रीष्मकाल में और सर्दियों, लद्दाख की लेह। ठीक है, तो इनका एक बार टेबल बना ले। अच्छा घर जाके आपको ये काम करना है, सभी राज्यों की राजधानी और सभी संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानी जाके टेबल तुम खुद ही बना। ठीक है, ये मेरा काम है नहीं, क्योंकि मैं कहा पढ़ दूँ दोबारा तुझे, जी पढ़ी तो दो मैंने और कर जम और तो जम कहीं समझाया सकता ना। अच्छा एक चीज यहाँ समझनी है, नेक्स्ट बार स्लाइड और देखेंगे तभी अपन छुट्टी करेंगे। जय, ये क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो अभी अपन ने क्लियर किया है, हेड एंड आ रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और जय करें दिल्ली, एनसीआर, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, और इसमें दिल्ली प्लस हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और राजस्थान में से 3 अलवर। हिंदी कहाँ है यहाँ में? इंग्लिश कहाँ है? ये एनसीआर की अच्छा मैं राष्ट्रीय राजधानी रा छे, फिर एनसीआर को कैसे पता चलेगा तुम्हें? एनसीआर क्यों कहते हैं इसको? जब तक आपको इंग्लिश नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा? हाँ अच्छा जा नहीं यार मैं भैया तुमने पैसा था ये तो मैं ही तुमने जब हिंदी में ही लिख के दे जैसा, पर इतना ऐसा मैं कैसे सहन कर पा रहे हो तुम? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान अलवर, भरतपुर और डी। मतलब वे चीज बस पकड़नी है, ज्यादा चीज झंझट में पढ़ना नहीं। ठीक है, उतारे जा फटाफट। अच्छा ये ऐसा नहीं हरियाणा पूरा हो ऐसा नहीं है ना, कुछ जिले, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले, और राजस्थान के तो 3 है। ठीक है हटाओ। चलो कल की क्लास में जाए कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ी सी स्लाइड बची है, एक बार देख लेना कौन कौन सी स्लाइड बच रही है। अच्छा एक चीज हमें बता मैंने, अपन ऐसे पीपीटी बाई ज्यादा सुविधा लग रही है मन ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और मैटर भी ज्यादा कवर हो रहा है ना। अभी ऐसे सोच नहीं रहे 3-4 दिन लगते हैं जहाँ में,
लेकिन वो जल्दी हो गया। हाँ, एक बार देख लो दोबारा। पड़ोसी देश, विदेशियों के अधीन क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। जहाँ हमें अभी एक स्लाइड पे थोड़ा काम करना है। चलो जो भी बचा है कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक कर लें 10 मिनट का, फिर पटेल सर की 10 बजे क्लास।